हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। तो संधि से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ेंगे। जैसे देखें, संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें अपन एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो संधि का अर्थ, संधि का अर्थ, तो अर्थ की बात करें, संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ है जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। ठीक है। संधि के तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि के तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद, तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार। अगर संधि के विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है विच्छेद, संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, वो हैं। अब संधि की अपन बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संधि कहते किसे हैं? ठीक है। तो संधि कहने की बात करें तो संधि सबसे पहले, संधि कहते किसे हैं तो इसे देखें, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, इसके तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। तो नंबर एक स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर तीसरा है विसर्ग संधि, नंबर तीसरा है विसर्ग संधि। ये इसके प्रकार हो गए। अगर अपन बात करें कि स्वर संधि किसे कहते हैं, या व्यंजन संधि किसे कहते हैं, या विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो सबकी अलग अलग अपन परिभाषा देखेंगे, सबकी अलग अलग परिभाषा देखें। तो बात अगर अपन स्वर की करें, स्वर, तो इसकी परिभाषा बनेगी, जब स्वर का स्वर से मेल हो, जब स्वर का स्वर से मेल हो, मेल हो, तो वहां पर स्वर संधि होती है, वहां पर स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसके पांच भेद होते हैं, इसके पांच भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर दूसरा गुण संधि, नंबर तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर चौथा यण संधि,
नंबर 5वां अयाधि संधि। अयाधि संधि, तो ये इसके 5 भेद होते हैं। अब अगर अपन बात करें तो पांचों की परिभाषा देखते हैं। तो पांचों की परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, तो एक एक से अपन देखते हैं। सबसे पहले देखें दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की अपन परिभाषा देखें, जब कोई समानार्थी स्वर अपने समान स्वर से छोटे या बड़े, किसी भी रूप में मिले, छोटे या बड़े किसी भी रूप में मिले या मिलते हैं, किसी भी रूप में मिले और मिलकर दीर्घ हो जाएं, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि होती है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है। अगर और उदाहरण देखें तो भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। तो देखें इसमें इधर भी आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, ये देखो, और इसमें छोटा प्लस बड़ा मिलकर के बड़ा हो गया भोजनालय। ठीक है, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार अपन दूसरी देखें तो दूसरी आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा की बात करें तो छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या ऋषि आए तो मिल करके ए ओ अर हो जाते हैं। ए ओ अर हो जाते हैं। ए ओ अर हो जाते हैं। वहां पर गुण संधि होती है। गुण संधि होती है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपना सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। उसी प्रकार देखें
दिन प्लस ईस बराबर दिनेश। तो यहाँ पर ने देखा कि आ के बाद ई आई, यानी कि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी कुछ भी आए ए हो गया, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी कुछ भी आए यहाँ पर भी ए हो गया। देखो, तो ये आपकी गुण संधि थी। अब देखते हैं अगली जो संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा देखें। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में देखें और आ के बाद छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा के बाद ए आई ओ औ, ए आई ओ औ आए और मिलकर के आई और औ हो जाएं, औ हो जाएं, औ हो जाएं, हो जाएं, वहां पर वृद्धि संधि होती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण देखें, उदाहरण है 1 प्लस 1 बराबर हो गया 1 1। ये है तथा प्लस एफ बराबर हो गया तथैफ। यानी कि यहाँ पे अपन ने देखा आ के बाद ए आया, इधर भी बड़ा आ के बाद ए आया, देखें यहाँ चल के दोनों आई आई हो गए, तो यानी कि वृद्धि हो गई, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। इसी प्रकार अगर अपन चौथी संधि देखें तो चौथी संधि है अपनी यण संधि। चौथी संधि कौन सी है? यण संधि। यण संधि, यण संधि में देखें ये गुण संधि की विलोम होती है, ये गुण संधि की विलोम होती है, गुण संधि की विलोम होती है, ये गुण संधि की विलोम होती है। इसकी परिभाषा देखें तो छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ या ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो या व रा में बदल जाते हैं। भिन्न स्वर आए तो या और या व, तो या व रा में भिन्न स्वर आए और या व रा में बदल जाए, और या व रा में बदल जाए, बदल जाए तो वहां पर यण संधि होती है, यण संधि होती है। यण संधि होती है। इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण देखें तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक,
एक, ऐसे ही है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। तो छोटी बड़ी के बाद आपका कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, तो ये या व रा में बदल जाती हैं। तो ये आपकी यहाँ संधि थी। इसके बाद अपन देखें अयादि संधि। 5वें नंबर की जो संधि है वो है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि की अपन बात करें तो इसकी परिभाषा देखें। सबसे पहले तो ये वृद्धि संधि की विलोम होती है। वृद्धि संधि की विलोम, वृद्धि संधि की विलोम होती है। वृद्धि संधि की विलोम होती है। इसकी परिभाषा देखें तो ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ए का आए, आय का आय, आय का आय तथा ओ का अब और औ का आप हो जाता है, आप हो जाता है, आप हो जाता है। उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हैं ने प्लस अन बराबर नयन, ऐसे ही पो प्लस अन बराबर पवन। तो ये आपकी वृद्धि संधि के हो गए। इसी प्रकार अगर अपन व्यंजन संधि को देखें, दूसरे नंबर की जो संधि अपनी होती है, जैसे पहली संधि थी आपकी स्वर, दूसरे नंबर की संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद, के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन, कोई कुछ स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, कुछ भी आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। उदाहरण देखें, उदाहरण है जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। दूसरा देखें जगत प्लस नाथ, इसका हो जाएगा जगन्नाथ। तो ये देखा, यहाँ पे व्यंजन है, इसके बाद आपका स्वर आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे स्वर आ रहा है। तो व्यंजन पहले आएगा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो वहां पे आपकी व्यंजन संधि होगी।
उसी प्रकार अंतिम संधि अपनी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को भी देखते हैं। विसर्ग संधि की बात करें तो तीसरे नंबर पे अपनी विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि, और ये तीसरे नंबर पे आती है। अगर विसर्ग संधि की बात करें अपन तो इसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें तो इसका है सरा प्लस जा बराबर सरोज। नमः धन्ते बराबर नमस्ते। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि, तो हमने देखा कि हमने पूरी संधि अच्छे से पढ़ी, सभी संधियों को बहुत बारीकी से देखा। इसे पढ़ें ध्यान से और इससे लाभ लें। अगले वीडियो के इंतजार में रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।